हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द भंडार। आइए बच्चों, पढ़ते हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ है अन्य या दूसरा। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करें पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, ऐसे कुछ शब्द जो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे चांद, तो चांद के और भी अर्थ होंगे, यानी कि चांद को हम और कुछ भी कह सकते हैं, इंदु, शशि, चंद्रमा, सोम। तो चांद के बहुत सारे नाम हैं। वृक्ष यानी तरु, विटप, पेड़, द्रुम, कोयल, पीक, कोकिला, श्यामा, पंचमा। तो बच्चों, प्रत्येक चित्र के नीचे दिए गए चारों शब्दों के अर्थ एक समान है। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ उदाहरण पर्यायवाची शब्द के। जैसे अचरज, तो अचरज के और भी अर्थ होते हैं, अचंभा, आश्चर्य, कौतूहल, विस्मय। क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा, आवेश। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट। कमल, नीरज, जलज, पंकज, अरविंद। अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। मोर, मयूर, सारंग, शिरिन। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोमरस। कौआ, वाक, काक, वायस, द्रोण। खून, रुधिर, रक्त, लहू, प्राणद। गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर। घर, गृह, सदन, आवास, भवन। घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। पवन यानी वायु, अनिल, समीर, हवा। जल, नीर, तोय, अंबु, पानी। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आग, अनल, अग्नि, पावक, हुताशन। पृथ्वी, धरती, धरा, भूमि, भू। अहंकार, अभिमान, घमंड, गर्व, दर्प। पर्वत, गिरी, पहाड़, भूधर, नग। राजा, नृप, भूप, नृपति, नरेश। संसार, जग, जगत, विश्व, दुनिया। आकाश, नभ, आसमान, गगन, व्योम। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, मंदाकिनी। जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन। नारी, स्त्री, महिला, औरत, वामा। प्रेम, स्नेह, लगाव, प्यार, दुलार। बादल, मेघ, वारिद, घन, जलद। बिजली, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। कामदेव, मदन, अतनु, अनंग, मनोज। तो बच्चों, ये थे कुछ उदाहरण पर्यायवाची शब्द के। आइए पढ़ते हैं अगला विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए छोटा, बड़ा, युवा, वृद्ध, मोटा, पतला। तो बच्चों, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ अन्य विलोम शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए। जैसे अनुज, अनुज क्या उल्टा होगा अग्रज। स्वाधीन, पराधीन। अंधकार, प्रकाश। आय, व्यय। मधुर, कटु। कठिन, सरल। इच्छा, अनिच्छा। ईमानदार, बेईमान। सूखा, गीला। परिश्रमी, आलसी। उधार, नगद। प्रेम, घृणा। प्राचीन, नवीन। आकाश, पाताल। सुपुत्र, कुपुत्र। विद्वान, मूर्ख। उपयोगी, अनुपयोगी। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। प्रशंसा, निंदा। पाप, पुण्य। सन्यासी, गृहस्थ। आशा, निराशा। हिंसा, अहिंसा। आदर, निरादर। उतार चढ़ाव। जन्म, मृत्यु। गर्म, ठंडा। गुण, अवगुण।
सुगंध दुर्गंध, उन्नति अवनति, एकता अनेकता, अंदर बाहर, हानि लाभ, ताज़ा बासी, श्वेत श्याम, मित्र शत्रु, हर्ष विषाद, अंतिम प्रथम, आस्तिक नास्तिक, बूढ़ा जवान, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे। तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण विलोम शब्द के। एक बार इन्हें आप दोबारा जरूर पढ़ना। अगला है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द वाक्यों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों कुछ वाक्यों में ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग अर्थ बताते हैं हमें। जैसे पट, तो पट का मतलब दरवाजा और कपड़ा दोनों होते हैं। चोटी, तो चोटी मतलब बालों की चोटी, और शिखर, इन दोनों का मतलब ही चोटी होता है। तो नीचे कुछ अनेकार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। जैसे पहला है तीर, तो तीर यानी कि बाण और किनारा, दोनों को हम तीर कहते हैं। कर, हाथ, टैक्स, किरण, फल, खाने वाला फल, परिणाम। मगर यानी परंतु, मगरमच्छ। पूर्व, पहले और एक दिशा का नाम पूरब। पर यानी परंतु और पंख। कल, मशीन या फिर बीता हुआ या आने वाला कल या दिन। उत्तर, एक दिशा का नाम या फिर जवाब। आम, एक फल या साधारण। वर्ण यानी अक्षर या रंग। प्रकृति, कुदरत, स्वभाव। नाना यानी माँ के पिता या फिर अनेक। हार, माला या फिर पराजय। जग यानी एक बर्तन या फिर संसार। शाखा यानी संस्था की शाखा या पेड़ की डाल। तो बच्चों ये थे कुछ अनेकार्थक शब्द जो किसी एक शब्द के बहुत सारे अनेक अर्थ बताते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द। आइए पढ़ते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। नीचे के चित्र यानी चित्र के नीचे कुछ शब्द और उनके नीचे फिर एक शब्द रंगीन दिया गया है। आइए इसे पढ़ें। ये एक चित्र है, लिखा है सूरज निकलने का समय। तो ये चित्र है प्रातः काल का यानी सुबह का। तो यहाँ पर अनेक शब्द है लेकिन उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द का भी वही अर्थ है जो ऊपर लिखे कई शब्दों का है, लेकिन रंगीन शब्द उसी बात को एक शब्द में बता रहा है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से कथन सुंदर व संक्षिप्त बन जाता है। यानी कि बच्चों जब बहुत सारे शब्द होते हैं उसकी जगह पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा जो है वो बहुत सुंदर और बहुत छोटी बन जाती है। तो अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है शब्द समूह जिसके पास बहुत धन हो और उसके लिए एक शब्द होगा धनाढ्य। धर्म में लीन रहने वाला धर्मात्मा। आकाश में उड़ने वाला पक्षी नभचर। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। दूसरों से जलने वाला ईर्ष्यालु। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ। उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ। दोपहर के बाद का समय अपराह। संध्या का समय गोधूली। आवश्यकता से कम खर्च करने वाला कंजूस। जिसको जीता ना जा सके अजय। बहुत ऊंचा या आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। चुगली करने वाला चुगलखोर। जल में निवास करने वाले जीव जंतु जलचर। गोद लिया हुआ दत्तक। छोटा भाई अनुज। जिससे जान पहचान ना हो अपरिचित। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जिसका कोई आरंभ ना हो अनादि। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। किसी नई वस्तु की खोज करने वाला आविष्कारक। किसी अनुचित बात के लिए हट करना
दुराग्रह, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। 10 वर्ष का समय, दर्शक, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जिसका विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जिसका कोई इलाज ना हो, असाध्य, जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, कम बोलने वाला, मितभाषी, और बड़ा भाई, अग्रज। तो बच्चों ये थे शब्द समूह के लिए एक शब्द। इन्हें एक बार आप दोबारा जरूर पढ़ना। आइए पढ़ते हैं अगला, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में इनकी वर्तनी यानी इनकी स्पेलिंग और अर्थ में, मीनिंग में प्राय भिन्नता होती है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मेरे पास प्रमाण है कि मैं स्वस्थ हूं, और दूसरा है पिताजी को प्रणाम है। तो बच्चों यहाँ पे प्रमाण और प्रणाम दिखाई तो एक जैसे दे रहे हैं, यानी कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग है। नीचे कुछ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, आइए इनका अध्ययन कीजिए। तो एक शब्द है परिणाम, उसका अर्थ है नतीजा, और दूसरा अर्थ है परिमाण यानी कि नापतोल। आगे है प्रमाण यानी सबूत, और प्रणाम यानी नमस्कार। दिशा यानी तरफ, और एक दशा यानी स्थिति। वदन मुख, बदन शरीर। आय आमदनी, आयु उम्र। शौक चाव, शोक दुख। कृपाण तलवार, कृपण कंजूस। दिन दिवस, दीन असहाय। अपेक्षा उम्मीद, उपेक्षा अनादर। चिर सर्वदा, चीर वस्त्र। कली कलयुग, कली अधकिला फूल। श्याम यानी काला, शाम यानी संध्या। कूल यानी किनारा, कुल यानी वंश। कपाट यानी दरवाजा, कपट धोखा। अनिल यानी वायु, अनल आग। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द हैं देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी जो वर्तनी है, जो अर्थ हैं, वो अलग अलग हैं। यानी सुनने में या देखने में थोड़े से एक जैसे प्रतीत होते हैं। इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव रूप से उनका प्रयोग भिन्न अर्थों के लिए होता है। कई बार इनका ज्ञान न होने पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं हो पाता। तो बच्चों नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, आइए इनका अध्ययन कीजिए। जैसे पहला है जननी, जन्म देने वाली माता, और माता यानी कोई भी पूज्य स्त्री। दूसरा है पर्याप्त, यानी आवश्यकता के अनुरूप और अधिक आवश्यकता से ज्यादा। पत्नी यानी एक विवाहिता स्त्री, और स्त्री यानी कि सामान्य नारी। लालसा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। लोभ, किसी वस्तु को पाने का लालच। राजा यानी किसी राज्य का स्वामी। सम्राट यानी राजाओं का राजा। पीड़ा, शारीरिक दुख, और कष्ट, मानसिक दुख। अपराध, सामाजिक नियमों को तोड़ना, और पाप, धार्मिक नियमों को तोड़ना। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, और अगम, जहां पहुंचना असंभव हो। तो बच्चों ये शब्द ऐसे हैं जो देखने में तो समानार्थी जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है अर्थ के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों एक बार फिर से दोहराएं। एक ही अर्थ वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। सुनने में एक जैसे परंतु अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न यानी कि अलग। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।